वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है द किंग एंड द क्वीन। तो आज रात आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है हम ये जानेंगे। और ये रीडिंग जो है आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। ये रीडिंग गाइस पिक ए कार्ड होने वाली है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस लगे हैं। अच्छे से आपको तीनों ऑप्शंस को देखना है और जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो इंट्यूटिवली या एनर्जेटिकली, उसको आपने चुनना है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले आज की रीडिंग का टाइटल द किंग एंड द क्वीन। क्योंकि आज रात आप में से बहुत लोगों के पार्टनर आपको मान रहे हैं अपने दिल का राजा और अपने दिल की रानी। द किंग एंड द क्वीन का टैरो में कार्ड होता है और ये जो कार्ड होता है ये एक कपल का कार्ड है, एक जोड़े का कार्ड है। ये दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीट हैं, दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, दोनों पावरफुल हैं, दोनों लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ, परेशानियाँ, सुख दुख देखकर बड़े हुए होते हैं, तब जाकर वो द किंग और द क्वीन बनते हैं। आज रात आपका पर्सन अपने इनर फियर्स, अपने इनसिक्योरिटीज और अपने चैलेंजेस को अपनी लाइफ से ना ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर जो डर है रिलेशन में आगे बढ़ने का, वो मुझे निकालना होगा। उन्हें आपको वो दर्जा देना होगा प्यार में, वो लेवल दिखाना होगा प्यार का जो आज तक उन्होंने दिखाया नहीं है। क्योंकि राजा और रानी जो होते हैं ना, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे कामों पर या बातों पर निर्भर नहीं करते। राजा और रानी बड़े फैसले लेते हैं। उनके नीचे मंत्री होते हैं, उनके नीचे उनका एक पूरा मंत्रिमंडल होता है। अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो बचपन से जब हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते थे, राजा और रानी की कहानियाँ, इतिहास पढ़ते थे, तो हमें बहुत कुछ पता लगता था। तो आपका पर्सन ना मान रहा है कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र हो, आप में मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं, आप नॉलेजेबल हो, आप स्मार्ट हो, आप लविंग हो, आप नर्चरिंग हो, आप केयरिंग हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपने राजा और अपने रानी के लिए हमेशा रेडी रहते हो, मैदान छोड़कर भागते नहीं हो। आज रात ना ये पर्सन कई बार आपको फोटो से विजुलाइज करने वाले हैं, फोटो देखकर इमेजिन करने वाले हैं, विजुलाइज करने वाले हैं कि आप उनके पास में हो, आप उनके करीब बैठे हो। उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है, उन्होंने आपको अपने पास बैठाकर आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया है। और जितना वो आपको आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, वो उतना ही आपकी आंखों में खो रहे हैं। तो आज वो इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी उनकी बढ़ गई हैं आपके लिए। इस पर्सन ने ना बहुत टाइम लिया है आपकी लव एनर्जी को फील करने के लिए, क्योंकि ये हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहे। हमेशा इन्होंने बाकी लोगों पे ध्यान दिया, बाकी कामों पर खुद को बिजी रखा। ये अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस बना नहीं पाते थे। और अब इनको आपका सारा वो दिया हुआ प्यार याद आ रहा है, जिस तरह आपने इनको संभाला है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ के काफ़ी कार्मिक पैटर्न्स इनको समझ आए हैं। शायद आप इनकी लाइफ में मोटिवेशन भी देते रहे हो, आप इनका हौसला भी बढ़ाते रहे हो। हमें लाइफ में कैसा पार्टनर चाहिए होता है? सबसे पहले नंबर पे सबको चाहिए कि वो सुंदर हो देखने में। उसके बाद हमें वो इंसान ऐसा चाहिए होता है जो हमें प्यार करे, हमें स्पेशल फील कराए, हमारे सुख
और दुख में हमारा साथ दे, हमसे झूठ ना बोले, हमारे अलावा वो किसी और को ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा वैल्यू ना दे, प्यार को प्यार की तरह संभाल कर रखे और ज़िंदगी भर हमारे साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ता चला जाए। यही रिलेशन हर किसी के विश लिस्ट में पहले नंबर पे होता है कि अगर मेरा पार्टनर हो तो ऐसा हो। आप इनकी चेकलिस्ट और इनकी विश लिस्ट में पहले नंबर पे आ रहे हो। बहुत लोगों ने इस इंसान को बहुत टाइम से कियोस वाली जिंदगी और डुअलिटी वाली लाइफ जीने के लिए ट्रिगर किया था। ये ऐसे लोगों के पीछे जल्दी अट्रैक्शन फील करते थे जो दिखावे का प्यार देते थे, जो दिखने में हो सकता है अच्छे हों लेकिन उनके दिल बहुत काले निकलते थे। यानी कि उनका प्यार, ट्रू रिलेशनशिप, लॉयल्टी, डेडिकेशन, लव में जो एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप किसी रिलेशन में हो तो आपको उस रिश्ते को निभाना पड़ता है, ना कि आप उस रिलेशन में आई लव यू बोलकर उसको बस वहीं पे छोड़ दो, बाकी वो जाने और उसका प्यार जाने। प्यार वही होता है ना जिसमें आप लगातार एफर्ट्स लगाते हो, एक्शन लेते हो, प्यार शो भी करते हो और प्यार को सामने वाले को फील भी करवाते हो। तो आज रात ना इनका दिल काफ़ी ज़्यादा पिंक एनर्जी, लव और रोमांस की एनर्जी से भर रहा है और बहुत कम दिनों के अंदर, यानी कि जल्दी ही आपके लिए ये अपना प्यार लेकर आ भी रहे हैं। कुछ लोगों में तो ये इतना जल्दी होने वाला है कि आप जब ये रीडिंग सुन रहे होंगे उसके चंद घंटों के अंदर ही इस पर्सन का आपको मैसेज आ जाएगा फ़ोन पर, मिस्ड कॉल भी आ सकती है किसी अननोन नंबर से, या कोई सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है। आपके पर्सन में ये भी है कि वो कोई नकली आईडी बनाकर या अकाउंट बनाकर आपको मैसेज करें। आपके साथ ना उनका कम्युनिकेशन करने का दिल बहुत ज़्यादा है। तो जो इंसान आपको खुद छोड़कर गया था या गई थी, उसने अकेलेपन में आपके प्यार को समझ लिया है। शायद इधर उधर के रिलेशन भी बना के देखे, मन लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ मन नहीं लगा, उल्टा मुंह की खानी पड़ी है। तो कुछ लोगों में ये पर्सन, मैंने बोला कुछ ही घंटों में भी आ सकते हैं। अब वो कितने घंटे हैं गाइस, सबके लिए रीडिंग में अलग ही आंसर निकला है। कुछ लोगों में ये अगले 8 घंटे हो सकता है टाइम, और बाकी लोगों में ये 16 घंटे भी हो सकते हैं, 28 घंटे, 34 घंटे, 34 आवर्स, और 44 आवर्स, और लास्ट यहाँ पे निकला है 62 आवर्स। ये सबके लिए नहीं है क्योंकि बाकी लोगों का पार्टनर थोड़ा टाइम लेकर आपकी तरफ आने का सोच रहा है। कम से कम 3 हफ्तों के बाद कुछ लोगों के पार्टनर का एक्शन आएगा, आफ्टर 3 वीक्स। और आज रात ना ये पर्सन आपके लिए मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, स्पेशली आपकी फ़ोटो देखकर। मैंने रीडिंग के शुरू में भी बताया था, फ़ोटो निकली है आपकी। अगर आप इनकी फ़ोटो पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, या फिर आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी कुछ दिनों से फील कर रहे हो, मन अगर आपका खुश रह रहा है और आपके अंदर एक वो बैलेंस आ गया है कि मेरा पार्टनर मुझे मिलकर ही रहेगा क्योंकि वो मेरे अलावा कहीं जा ही नहीं सकता, मैंने उसको प्यार ही इतना दिया है। जब ये ट्रस्ट हमें अपने ऊपर हो जाता है ना, हम कॉन्फिडेंस में जब आ जाते हैं, तो अपने आप वो लोग जो हमें छोड़कर गए होते हैं वो हमें चेस करना शुरू कर देते हैं। तो आज की रीडिंग में ना ये सब मुझे नज़र आ रहा है। राशियाँ, ज़ोडिएक साइन सारे हैं, सभी एलिमेंट्स हैं,
तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे आज रात, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले आपकी रीडिंग में मुझे ढेर सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी चैनल मैसेज नहीं मिला। ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला जो ग्रुप है ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे ना रोमांटिक लोगों की एनर्जी ज़्यादा है। आप रोमांटिक हो सकते हो या पार्टनर हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक तो हद से ज़्यादा रोमांटिक है, जिसको रोमांटिक गाने सुनना, शायरी, स्टेटस या रोमांटिक बातें करना, रोमांटिक जेस्चर शो करना या रोमांटिक चीज़ें लाइफ में करना अच्छा लगता है। चाहे आप रिलेशन में रहते हो या नहीं रहते, कई बार रोमांस सिंगल लोगों में भी बहुत होता है कि वो अपने आने वाले पार्टनर के लिए, अपने ड्रीम पार्टनर के लिए बहुत रोमांटिक एनर्जी फील करते हैं। रोमांटिक पिक्चर देखना, रोम कॉम मूवीज़ देखना, रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ देखना, कपल्स के डीपी लगाना या कपल्स को लेकर आपके डे ड्रीमिंग ज़्यादा रहती है, फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हो। नॉट फॉर एवरीवन, सब लोग ऐसे नहीं हैं, बट फ्यू of you are giving me that energy that you guys are very romantic at heart, very romantic. So आज रात क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए? वाओ, पर्सन शायद आपको दिखा नहीं रहे, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा फैंटेसी एंड टेम्पटेशंस, लस्टी एनर्जी में है। यानी कि उनको ना बस आपको पकड़ना है, छूना है, प्यार करना है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं, फिजिकल होना है और छोड़ना नहीं है। ये 18+ मुझे वाइब दे रही है रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा ना फिजिकल अट्रैक्शन के कार्ड्स हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी मानते हैं अगर आप एक फीमेल हो। कभी कभी वो आपको क्यूट समझते हैं और कभी कभी उनको आप बहुत ही हॉट एंड सेक्सी लगते हो। और आप अगर अपने मेल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपके मेल पार्टनर आपको बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम, पिक्चर परफेक्ट और एक अल्फा मेल की तरह लगते हैं। मतलब आपको इनसे अट्रैक्शन बहुत है और आप इनसे इमोशनली भी कनेक्टेड हो। यहाँ पे द किंग एंड द क्वीन का जो कार्ड है वो रीडिंग में आज का टाइटल भी है और यहाँ पे आया भी है कपल का कार्ड। तो मैं कह सकती हूँ ये रिलेशन जो है आप दोनों का ना, ये पिछले जन्म का रिश्ता है, जिसमें लास्ट बर्थ में, प्रीवियस लाइफ टाइम में आपकी हो सकता है कि मैरिज भी हुई हो और कुछ लोगों की मैरिज होते होते रह गई थी। तो शायद इस जन्म में आपको इनके साथ एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन फील होता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं आज रात। अब ये कितने टाइम तक कमिटमेंट देंगे, चाहे इनको 2 महीने लग जाएं, चाहे 4 महीने लग जाएं, लेकिन ये सोच रहे हैं कमिटमेंट देने का, क्योंकि इन्होंने आपसे दूर रहकर ना अकेलापन देख लिया है और इस दौरान इन्होंने अपने ऑप्शन भी एक्सप्लोर किए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पीछे देवदास बन गए थे और इन्होंने बाकी लोगों से बात करना छोड़ दिया था। ये अपने काम पे भी जा रहे थे, ये अपना फ्रेंड सर्कल भी देख रहे थे, अपनी लाइफ में भी बैलेंस बना रहे थे, पर एक अंदरूनी खुशी और एक ठहराव इनको समझ नहीं आ रहा था। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, स्टेटस भी होता है, अच्छे खासे दोस्त भी होते हैं, फैमिली का भी सपोर्ट होता है, इच्छाएं भी पूरी हो रही होती हैं कि जो हम लाइफ में करना चाहते हैं वो हम पा भी लेते हैं और वो हमें मिल भी रहा होता है, लेकिन मन में एक खुशी नहीं होती। मन में एक उदासी, अकेलापन,
निराशा, और बस ऐसा लग रहा होता है कि जिंदगी को बस काटा जा रहा है, जिंदगी को एंजॉय नहीं किया जा रहा। क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नाम नहीं है कि बस जिंदगी के दिन को निकाली जाओ। जिंदगी इसलिए नहीं मिली होती, हम किसी पर्पस को लेकर इस धरती पर इंसान के शरीर में जन्म लेते हैं। चलिए चैनल्ड मैसेज देखते हैं आज रात क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। I feel like suffocating my life without you. How can I tell you that I am so lonely inside? मैंने आपको बोला ही है, यही बात मैंने अभी आपको मैसेज से पहले बताई है। ये मैसेज मैंने अभी देखा भी नहीं था और ये पहला ही मैसेज ऐसा निकला है कि आपके बिना ज़िंदगी उनको चैन नहीं लेने दे रही। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, चाहे देर से आए चाहे जल्दी आए, पर आएंगे ज़रूर। और ये पहले भी गए होंगे आपको छोड़कर, क्योंकि मुझे पहले भी लग रहा है इनके पास्ट के कार्ड्स ऐसे ही निकले हैं कि इनमें इनमैच्योरिटी बहुत है। अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं तब भी इनके अंदर कुछ ऐसा बचपना है, कुछ ऐसी खुराफाती एनर्जी है कि ये कई बार बिना सोचे समझे रिलेशन से चले जाते हैं और फिर बाद में इनको होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इनकी लाइफ ना इनको सिखा रही है सबक, और ये सबक इनको सीखना ज़रूरी है। अगर आपके साथ ये रोज़ बात करते रहते, कांटेक्ट में बने रहते, आप दोनों में अगर दूरी ना आती, तो कैसे पता लगता कि आपका इनके जीवन में होना और ना होना कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। जब कोई चीज़ हमारी लाइफ से चली जाती है ना, कई बार हमें तब पता लगता कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में क्या कर दिया। आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया, सब कुछ सही चल रहा था, मैंने ही अपनी गलतियों से, अपनी बेवकूफ़ियों से उस इंसान का प्यार ठुकराया है। तो अब इनको वो लेसन मिल रहा है। लेकिन अभी भी ना कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो दिखा नहीं रहा कि उनको अंदर से ये रिलेशन की ज़रूरत है। जैसे इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, चाहे वो एक दिन का फास्ट रख ले, 2 दिन का रख ले, लेकिन ऐसा टाइम उसकी लाइफ में आता ही है कि जब उसको लगता है कि बस यार अब मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, अब मुझे भूख लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है। बस इनके साथ वही है। इनकी सोल डिज़ायर है आपके रिलेशन को पाने की, और ये रोमांटिक भी होना चाहते हैं, क्योंकि द किंग और द क्वीन का कार्ड एक कपल का कार्ड है। किंग को क्वीन के बिना चैन नहीं है और क्वीन को किंग के बिना चैन नहीं है। दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, दोनों ही पावर कपल हैं, और दोनों ही लाइफ में ना छोटी मोटी चीज़ों को लेकर जल्दी परेशान नहीं होते। अब उनको पता लग रहा है कि ये रिश्ता छोटा मोटा नहीं है, इसका कोई बड़ा पर्पस है, इसकी गहराई में वो जा रहे हैं। इन्होंने इंट्रोस्पेक्ट भी किया है, डीप एनालिसिस किया है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ कंपेयर किया, रीवैल्यूएट किया, एनालाइज किया, और फिर इनको समझ आया है कि यार जो पहले दिन से ये इंसान मेरे साथ है वैसा ही प्यार इनके अंदर मैं आज भी फील करता हूँ, चाहे मेरी इससे बात हो या ना हो, लेकिन यही इंसान मेरे दिल और दिमाग में क्यों रहता है। ऐसा ही हाल कुछ आपका भी है। आप दोनों सोलमेट हो या पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हो। आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम भी आए हैं, लेकिन बहुत कम है, हार्डली 3% लोग ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। भुलाना चाहता था तुम्हें, बहुत कुछ ट्राई भी किया, लेकिन भूल नहीं पा रहा, समझ नहीं आता क्यों। देखा, मैंने आपको बोला ना, कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी नहीं आएंगे, अभी भी उनको ना बैक एंड फोर्थ होगा कि यार मुझे जाना चाहिए या नहीं, क्या मैं इसके बिना अकेला रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। वो ट्राई कर रहे हैं अकेले रहने की, लेकिन वो फिर आपकी तरफ आएंगे। इसमें टाइम लगेगा, इसमें तो मुझे कम से कम लग रहे हैं 2 महीने लगेंगे, क्योंकि ये नो कांटेक्ट में खुद गए हैं और काफ़ी महीनों से गए हैं।
तो ये थी गाइज आज रात की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी हो। कमेंट में लिखिए आज रात। थैंक यू गॉड। वीडियो को दीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग का टाइटल आप सभी ने देखा होगा, द किंग एंड द क्वीन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल भी है। और इस तरह के टाइटल जब चैनल्ड होते हैं मुझे रीडिंग से जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग, तब मुझे भी ना कई बार एक्साइटमेंट आती है कि आज देखते हैं रीडिंग में क्या आने वाला है। जैसे आप लोग एक्साइटेड रहते हो, क्यूरियस रहते हो, मुझे भी एक्साइटमेंट होती है। तो कुछ मैसेज हैं जो मुझे चैनल्ड हुए हैं, लव मैसेज। पहले उन्हें देख लेते हैं क्या हैं वो, फिर पर्सन की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स पे आते हैं। तो ये मैसेज उनके वो हैं जो ये बोल नहीं पा रहे, लेकिन वो आपके लिए आज रात फील कर रहे हैं। पहला मैसेज है, कैन आई किस यू। वाओ, लवी डवी एनर्जी है, रोमांटिक फीलिंग्स है, पैशन बढ़ रहा है, फायरी एनर्जी है, आपको लेकर काफ़ी लस्टफुल डिज़ायर्स भी हैं, टेम्पटेशंस भी हैं, और कहीं ना कहीं आज रात उनके सेक्सुअल थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं नाइट टाइम, तो ये आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन और टेम्पटेशन फील करते हैं। आप इनको बहुत गुड लुकिंग, हॉट एंड सेक्सी, डिज़ायरेबल, पिक्चर परफेक्ट और इनका ड्रीम पार्टनर लगते हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आपके साथ नॉन कमिटल एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं, क्यों कमिट नहीं करते आपको? क्योंकि इनके कुछ ऐसे इनर फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, या पास्ट रिलेशनशिप्स में हार्ट ब्रेक इतना मिला है, इतना ज़्यादा पेन मिला है इनको पुराने कुछ रिलेशनशिप से या रिश्तों से, जहाँ से उभरना इनके लिए आसान नहीं था, लेकिन आपने इनको बाहर निकाला है। और अभी भी ना कुछ लोगों का पार्टनर फैमिली, समाज, रीति रिवाज, कल्चर, सोसाइटी का प्रेशर है, ये सब बातें सोचकर ना रुके हुए हैं। कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं। तो आज रात ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि वो आपको अपने पास बिठा लें, आपका हाथ थामे, आपको किस करें, क्योंकि पहला ही कार्ड किस का आया है, और आपको काफ़ी पैशनेटली किस करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, तो वो फीलिंग्स शो करना चाहते हैं। बस आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते। फिजिकल इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। आपको वो चाह रहे हैं कि प्यार में आप भी उनके डूब जाओ, वो भी आपके प्यार में डूब जाएं, और कुछ टाइम के लिए वो पुरानी सारी बातें जिनके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, दूरियां आई, थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो, उसके बारे में अभी ये बात नहीं करना चाहते। और ये रीडिंग ना सबके लिए है, चाहे ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में हो या फिर आप ही के शहर में हो, नो कांटेक्ट हो, डेली कांटेक्ट हो, या फिर ये थर्ड पार्टी में हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये फिर भी आपके बारे में आज रात इस तरह की एनर्जी में है। अगला चैनल्ड मैसेज है, बहुत कोशिश की तुम्हें भूल जाऊं और जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, पर ये हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों। तो ये मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना ट्राई किया होगा और लोगों से भी फ्लर्ट वगैरह किया होगा, टाइम पास वाला रिलेशन बनाया होगा, या फिर सोशल मीडिया पे किसी से फ्रेंडशिप की होगी, या फिर कोई ऑफिस में इन्हें मिला या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान कोई मिला, तो इन्होंने बात करने की कोशिश की, पर इनको वो बॉन्डिंग, वो कंपैटिबिलिटी, वो कनेक्शन फील नहीं हुआ। इन्होंने मूव ऑन करने का सोचा, आपको भूलने का भी सोचा, पर वो हुआ नहीं। ये इंटेंशनली किया, इन्होंने इरादतन किया कि मैं उसको भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है इनको लग रहा हो कि हमारा फ्यूचर नहीं है साथ में। कई बार फ्यूचर नहीं है साथ में, ये सोचकर भी इंसान
साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, कुछ लोग तो छोड़कर ही चले जाते हैं, वजह भी नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि वजह बताकर भी क्या करेंगे, कुछ बदल ही नहीं पाएगा। फैमिली के कारण छोड़ा हो या फिर ये उस टाइम रेडी ना हो कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, आपके साथ फॉर एवर वाला रिलेशन निभाना ना चाहते हों, डर गए हों। क्योंकि जब लाइफ में सच्चा प्यार मिलता ना, कई लोग डर भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो प्यार देखा नहीं होता। उस प्यार को लेकर जिम्मेदारियां भी साथ में बढ़ती हैं कि अगर मुझे इस रिलेशन में रहना है तो मुझे इसके लिए अपने आप में ये चेंज लाना होगा। कुछ लोग खुद को बदलना नहीं चाहते और इसलिए वो रिलेशन से दूर भाग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एडजस्ट करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में बिलीव करते हैं कि ठीक है, अगर मुझे इससे प्यार है तो कुछ चीज़ें मुझे अपनी लाइफ की बदलनी होंगी, कुछ बातों को मुझे समझना होगा और फिर सामने वाले के लिए मुझे भी इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन निभाना होगा। तो ये पर्सन मिस कर रहे हैं आज रात, फोटो देख रहे हैं आपकी फ़ोन में बार बार, कुछ ऐसे ख्याल इनके दिल में आपकी फ़ोटो देखकर आज रात आएंगे जो सेक्सुअल होंगे, जो मैंने पहले भी बताया। और ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी इनके बारे में कुछ दिनों से इमोशनल एंड सेक्सुअल लेवल पर इन्हें मिस कर रहे हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि आप भी इनके साथ डेट पे जाना चाहते हो, रोमांटिकली टाइम एंजॉय करना चाहते हो साथ में। और आप दोनों का कनेक्शन ऐसा भी है कि जब आप दोनों साथ में होते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर आप 1 घंटे के लिए मिले हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस 1 घंटा खत्म हो गया, तो आपको समय का नहीं पता चलता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक डेट पर होते हैं, लेकिन उनको लगता है इतना कम टाइम क्यों है, हमें और टाइम चाहिए, हम और ज़्यादा अपने रिलेशन में प्यार करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। तो ये फीलिंग उनको आती है। अगला चैनल मैसेज है, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था लेकिन छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा परिवार बीच में आ गया, हो सके तो मुझे माफ़ करना। ये मूव ऑन कर चुके हैं उन लोगों का मैसेज है। इन्होंने कहीं और शादी कर ली है या इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, बताकर किया भी हो सकता है कि इन्होंने आपको रीज़न दे दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकती तुमसे, या नहीं कर पाऊँगा शादी क्योंकि मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी कर रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी कहीं पहले से मैरिड थे जो आपको बाद में पता लगा और फिर इन्होंने आपको अचानक छोड़ दिया कि मैं अपनी फैमिली, अपनी मैरिटल लाइफ को तुम्हारे लिए ख़त्म नहीं कर सकती या कर सकता, जो आपको बहुत ही शॉकिंग लगा था। तो ये पर्सन आज रात आपके बारे में काफ़ी गिल्ट एंड शेम में है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये मूव ऑन कर चुके हैं। ये उनके लिए मैसेज रेजोनेट करेगा, हर किसी के लिए नहीं करेगा। जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ मैच अगर होती है तभी आप इसको कंसिडर करें, अदरवाइज़ परेशान ना हो बेफिजूल कि नहीं हमारे पार्टनर ऐसे नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। रीडिंग हर किसी के लिए होती है और सबकी लाइफ अलग है। उसके बाद अगला चैनल मैसेज है, क्या होता है सच्चा प्यार, तुमसे पहले मैं जानता नहीं था, तुम्हारे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया है। आपने इनको ट्रू लव समझा दिया है और अगर इनको समझ आ गया है ना प्यार क्या होता है, वो भी सच्चा प्यार, तो ये डेफिनेटली कम बैक करने वाले हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों में 10 दिन के अंदर कम बैक करेंगे, कुछ लोगों में ये 3 हफ्तों के बाद एक्शन लेंगे, और कुछ लोगों में ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में है जहाँ से इनको धोखा मिलेगा, चीटिंग मिलेगी, इनको अचानक कोई शॉक लगेगा, कोई टावर मोमेंट आएगा, उसके बाद इन्हें समझ आएगा कि मेरी रानी या मेरा राजा यानी कि द किंग एंड द क्वीन मेरी लाइफ में असली कौन है। तब ये आपकी तरफ वापस आएंगे।
क्योंकि अभी कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आए हैं, आएंगे और तब आएंगे जब इनको उस इंसान से मिलेगा धोखा। और अगर आप जानना चाहते हो कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए डिटेल आपको थर्ड पार्टी के वीडियोस सुनकर ही पता चलेगा जो चैनल पर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जाकर आपको लिखना है आज रात थैंक यू गॉड, वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया तो आप सुन सकते हो। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।